हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। यह है सीरियल नंबर 36 है। ये है 2 मार्च 2022 के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज शीट है, ये छठी क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट सभी के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश टीच कराता है, क्योंकि आज की हमारी जो वर्कशीट है वो इंग्लिश की ही वर्कशीट है। तो सबसे पहले आज हमने यहाँ पे रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपने इनको पढ़ना है और इनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले वाला क्या है, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनैलिटी। सबसे पहला क्या है, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स। यानी कि आपने इस स्टोरी को इस तरह से वॉइस में पढ़ना है जिस तरह की वॉइस आपको इन करेक्टर्स ने दी गई है। यानी कि जो करेक्टर्स जो बात को जिस तरह से बोला गया है उसी बात को आपने फॉलो करना है, उसी तरह से बोलना है। नंबर 2 है, डोंट रीड टू फास्ट। आपने इसको बिल्कुल भी धीरे से पढ़ना है, बिल्कुल भी ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से। नंबर 3 क्या है, वेरी योर पेज सो यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस। यानी कि अपने अपने पेज पे, यानी कि अपनी जो टोन है, जो आपके जो बोलने का तरीका है, और जब किसी स्टेंस को आप बोल रहे होते किसी बात को, उसमें कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे उस पर बल देना है, कहाँ पे उसको धीरे से बोलना, कहाँ पे उसको ज़ोर से बोलना है, इस तरह से एम्फासिस देते हुए आपने स्टोरी को रीड करना है। तो ये एक फेबल है, यानी कि एक गाथा गीत है। ये फेबल का मतलब क्या होता है, एक गाथा गीत। तो ये ए स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स ए करेक्टर्स दैट टीचेज टीचेज अस ए लेसन। यानी कि जो स्टोरी है ये बर्ड्स की है और एनिमल्स की है, यानी कि जानवरों की और पक्षियों की ये स्टोरी है। इनके करेक्टर से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, एक लेसन सीखने को मिलता है। वो लेसन कैसा है, ए मोरल, यानी कि एक नैतिक, यानी कि एक नैतिक शिक्षा हमें इससे मिलती है। किससे, इस स्टोरी से। तो इस स्टोरी को सबसे पहले पढ़ने से पहले एक बार इसके टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल क्या है, द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल्स। यानी कि एक बंदर होता है और एक मगरमच्छ होता है। इन दोनों की यह एक फ्रेंडशिप की, यानी कि दोस्ती की एक कहानी है। यह कहानी कहाँ से ली गई है, द पंचतंत्रा, पंचतंत्रा से इसको लिया गया है। तो इस स्टोरी को एक बार पढ़ने से पहले मैं आपको सभी को ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चे, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं, द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल्स। तो इसमें क्या बताया गया, वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए मोंकी ऑन ए जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। यानी कि एक नदी होती है और नदी के किनारे एक जंगल होता है, और जो जंगल होता है, जंगल में एक पेड़ होता है जामुन का, और जामुन के पेड़ पे कौन रहता है, एक मोंकी रहता है। कौन रहता है, एक मोंकी रहता है। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। और इसी जंगल में, वहाँ पर कौन से जंगल में, इसी जंगल में जौन से में मंकी रहता है, एक क्रोकोडाइल रहता है यानी कि मगरमच्छ रहता है, और उसकी वाइफ रहती है। वो दोनों रहते हैं उसी जंगल में। वन डे द क्रोकोडाइल कम टू द बैंक ऑफ द रिवर। यानी कि एक दिन जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ आता है, बैंक के किनारे आता है, नदी के जो किनारा है ना उसके किनारे आता है। एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। और जो वो पेड़ होता है जामुन का, उसके नीचे रेस्ट करने लग जाता है, आराम करता है। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। जो मंकी होता है वो बहुत दयालु दिल का होता है, बहुत दयालु होता है, और वो उसको कुछ फ्रूट्स देता है। किसको, क्रोकोडाइल्स को। द क्रोकोडाइल्स कम बैक टू द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। जो क्रोकोडाइल होता है वो उस फ्रूटों को खाता है, उसको वो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, और वो नेक्स्ट डे भी उन फ्रूटों को खाने के लिए आ जाता है, और वो उस बंदर को लाइक करने लग जाता है। किसको, बंदर को।
द क्रोकोडाइल्स कम बैक द नेक्स्ट डे, वापस दोबारा आता है उन फ्रूट्स को खाने के लिए। एंड लव्ड हिम, और उसको प्यार करने लगता है, किसको, बंदर को। एज डे पास बाई द क्रोकोडाइल्स एंड मंकी बिकम गुड फ्रेंड्स, जैसे ही दिन बीतते गए जो मंकी है और जो क्रोकोडाइल्स है वो दोनों गुड अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वन डे द मंकी सेंट कम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक बार मंकी ने जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जामुन के, जो जामुन होती है, वो उसकी वाइफ के लिए दिए कि आप अपनी वाइफ के लिए भी कुछ लेके जाओ, वो भी खा सकती है इनको। सी एट द फ्रूट्स, उसकी वाइफ ने उन फ्रूट्स को खाया। एंड लाइक दैम, और उन्हें बहुत पसंद करने लगी इनको, उन फ्रूट्स को। बट वाज जीलियस, उसे कुछ जीलियस यानी कि जलन महसूस हुई। एज सी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी, वह नहीं चाहती थी कि जो उसका हस्बैंड है वो मंकी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ बातचीत करे, उसके साथ रहे। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को बताया, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी, ये जो फ्रूट्स है वो बहुत जूसी है, यद्यपि माना, आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी, जब ये फ्रूट्स तो इतने अच्छे हैं, इतने जूसी हैं, तो उसका दिल कितना जूसी होगा, किसका, उस बंदर का। कौन कहता है ये बात, उसकी वाइफ कहती है, क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है कि जब बंदर ने जो ये फ्रूट्स भेजे हैं इतने जूसी हैं, इतने मीठे हैं, इतने अच्छे हैं, तो उसका दिल कितना अच्छा होगा, वो कितना जूसी होगा। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी, मुझे उस मंकी का जूस चाहिए, यानी कि उसका हार्ट चाहिए। क्या चाहिए, वो हार्ट चाहिए, उसका दिल चाहिए। कौन कहता है ये बात, क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है। द क्रोकोडाइल्स वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चूज, जो मंकी होता है वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो चाहता है कि वो उसके फ्रेंड्स को ना मारे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको मारना भी नहीं चाहता, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। ही इनवाइटेड द monkey हैज़ his house for dinner and told him that his wife would like to meet him, वह उस बंदर के पास जाता है, कौन, क्रोकोडाइल, और उसको बताता है कि उसकी वाइफ ने भोजन, रात के भोजन के लिए, डिनर के लिए आपको बुलाया है और वह आपसे मिलना भी चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश हो जाता है, बट कुड नॉट स्विम, परंतु वह कहता है मुझे तैरना नहीं आता। सो द क्रोकोडाइल्स टुक हिम ऑन हिज बैक, तो जो क्रोकोडाइल होता है उसको अपनी पीठ पर बैठा लेता है। द क्रोकोडाइल was happy that he had tricked द मंकी, जो क्रोकोडाइल होता है बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, उसको एक ट्रिक बताता है कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं आपको ये जो पानी है, जो नदी है, इसको पार करा दूंगा। हाउवर वाइल टॉकिंग द टोल्ड द रियल रीजन फॉर टॉकिंग द मंकी होम, जब वह क्रोकोडाइल उसको मंकी को बुला रहा होता है, लेके जा रहा होता है रास्ते में वो उसको सच्चाई बता देता है कि मेरी वाइफ ने आपको इसलिए बुलाया है। द क्लेवर मंकी बहुत चतुर होता है और वो सैड क्या कहता है, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अरे यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैंने तो अपना जो हार्ट है, वो दिल है, वो वृक्ष पर ही छोड़ दिया, मैं तो वहीं छोड़ के आ गया इसको। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, हमें वापस जाना चाहिए और अपने दिल को वापस लेके आना चाहिए ताकि आपकी वाइफ को मैं दे सकूं। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड, क्रोकोडाइल ने उस पर विश्वास किया। एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, और वह वापस से जब आते हैं जंगल में तो मंकी उसकी कमर पर से कूदकर, उसकी पीठ से कूदकर आप वापस अपने वृक्ष पर चढ़ जाता है। दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, इस तरह से वह अपनी लाइफ को बचा पाता है, वह दोबारा नहीं जाता और वो उसका वेट करता रहता है। मोरल ऑफ स्टोरी, चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि यह जो स्टोरी है, यह है
इससे कुछ हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? वो इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माइंड को बिल्कुल प्रेजेंस रखना चाहिए और उसके ध्यानपूर्वक रहना चाहिए, हर काम को ध्यान से करना चाहिए। और जो हमारे दोस्त होते हैं उनको हमें अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए कि हमें कौन सा दोस्त हमारी भलाई के लिए है, कौन सा हमारी भलाई के लिए नहीं है। इस तरह से हमें ये मोरल स्टोरी से पता चलता है, शिक्षा मिलती है। तो इसमें कुछ सजेशन एक्टिविटी दी गई है। तो पहले क्या दी गई है? डू रिवर्स रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर इट्स लाइन। जैसे इसमें क्या गया है कि जी आपने जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी को बिल्कुल लास्ट से लेके, बिल्कुल लास्ट जहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ से लेके और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक रिवर्स करना है, यानी कि वापस आपको रीड करना है। नॉट ए मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज लेसन। आपने अपने टीचर से इस तरह की गाइडेंस भी ले सकते हैं। रीडिंग करना है टीचर की गाइडेंस में, आपको टीचर के सामने ही इसको एक्टिविटी को करना है। बस की एक्टिविटी को कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पढ़ना है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट लास्ट किया था, लास्ट से छोड़ा था हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, तो हमने इसको इस तरह से वापस पढ़ना है। लाइफ हिज सेव्ड मंकी क्लेवर्स द दस ट्री द टू बैक हिम टोक एंड हिम बिलीव्ड मंकी क्लेवर्स द। इस तरह से हमने इनको पढ़ना है। जैसे क्रोकोडाइल्स द इट गेट एंड बैक गो मस्ट वी ट्री द ओन हर्ट माई लेफ्ट आई अर्लियर मी टोल्ड have shot you said monkey clavers the home monkey the talking for reason real the told he walking talking while hour। इस तरह से आपने इस स्टोरी को लास्ट तक पढ़ना है, बिल्कुल लास्ट तक, जब जहाँ से हमने शुरू की थी इस स्टोरी को वहीं से पढ़ना है, हमने वहीं तक पढ़ना है रिवर्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। आपने इस पोइम से, इस स्टोरी से, मतलब पोइम से नहीं, स्टोरी से आपने कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो जंगल से रिलेटेड हो, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए। राइट देम डाउन इन यूर नोटबुक, और उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स, यानी कि आपने एक स्टोरी बनानी है उन वर्डों से। 50 या मतलब 50 या 70 वर्ड्स होने चाहिए। उनकी वजह से, उनकी हेल्प से आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। जैसे क्रोकोडाइल्स है, रिवर है, ट्री है, मोंकी है। इस तरह से इस स्टोरी से आपने बहुत से वर्ड निकाले और एक स्टोरी क्रिएट करनी है। जैसे इसका आंसर, इसका आंसर ये है, चलो देखते हैं इस आंसर को। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी को रीड करेंगे। जैसे द हेयर एंड द लायन, यहाँ पे एक खरगोश और एक शेर की कहानी को हम रीड करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय होता है। देयर वाज ए बिग लायन इन द फॉरेस्ट, और एक बड़ा शेर होता है, जंगल में रहता है। ही वुड गेट एन एनिमल्स एवरी डे फॉर हिज मील्स, वह उन सभी जानवरों को जो जंगल में रह रहे होते हैं उनको यह कहता है कि आप सभी ने बारी बारी से मेरे पास आना है ताकि मैं आपको खा सकूं। वन डे इट वाज द टाइम फॉर हेयर टू गो टू द लायन फॉर हिज मील, एक दिन जब बारी आई किसकी, एक खरगोश की, उसको शेर के पास जाना था। किसको? उस खरगोश को। द हेयर वॉज वेरी क्लेवर, जो खरगोश था वो बहुत चतुर था। ही रेज ए लिटल लेट, वह थोड़ा देरी से पहुंचा उस शेर के पास। द लायन रोड, लायन गरजा। एंड आस्क्ड द रीजन फॉर हिज लेट कमिंग, और उससे लेट आने का कारण पूछा। द हेयर सेड, खरगोश ने बताया दैट कि इन द वे, रास्ते में, ही मीट अनदर लायन, उसको एक अन्य शेर मिल गया। ही वॉज स्ट्रोंगर, वह बहुत मजबूत था, यानी कि ताकतवर था। द बिग लायन बिकम्स वेरी एंग्री, और यह सुनकर वो जो शेर है बहुत गुस्सा होता है। ही एक्कोम्पनीड
द हेयर टू सी द अदर लाइन्स। वह कहता है मुझे उस शेर को दिखाओ। कौन सा शेर मिला था आपको रास्ते में? द हेयर टोल्ड हिम टू लुक इनटू ए वॉल। जो खरगोश होता है वह कहता है इस कुएं में देखो, इस कुएं में आप देखो, वो शेर इसमें है। द लायन लुक्ड इन। जो लायन है, जो शेर है, उस कुएं में देखता है। एंड ही सा हिज ओन शैडो। उसको अपनी ही खुद की परछाई उसमें दिखाई देती है। ही जम्प्ड इनटू द वॉल एंड डाइड। ही और वह उस कुएं में कूद जाता है। उस परछाई को देख के वह सोचता है कि कोई और शेर है और उस पर झपट पड़ता है, यानी कुएं में कूद जाता है और वह मर जाता है। मोरल्स, हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? विजडम इज माइटर देन पावर। जो बुद्धिमत्ता है वो उस शक्ति से, यानी कि पावर से ज़्यादा महान है, यानी ज़्यादा अच्छी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मेक ए माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर स्टेट। आपने इस स्टोरी से कैरेक्टर्स की कंपेयर करनी है, उनकी क्वालिटीज़ की कंपेयर करनी है कि कौन कौन सी क्वालिटी किससे बेटर है। विच कैरेक्टर्स डू यू लाइक टू द मोस्ट एंड वाई। आप किस कैरेक्टर को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मैंने एक माइंड मैप बनाया है कैरेक्टर के बेस पे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंड कौन कौन थे? क्रोकोडाइल थे एंड मंकी थे। फूल्स कौन था? क्रोकोडाइल्स था। जीलियस एंड जो ग्रेडी है ना, लालची ही और जो जलन फील करती थी, कौन करती थी? क्रोकोडाइल्स की वाइफ करती थी। जो मंकी क्या था? हेल्पफुल था, वाइज था, काइंड हार्टेड था। कौन? मंकी। तो इस तरह से हमने इसकी माइंड मैप बना लिया है और इनकी आपस में कंपेयर भी कर दी है। तो अब यह पता करते हैं कि मुझे यह करेक्टर, किसका करेक्टर सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। आई लाइक मंकी करेक्टर्स बिकॉज मंकी वॉज वेरी क्लेवर एंड वाइज। मुझे मंकी का करेक्टर सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मंकी बहुत बुद्धिमान था, चतुर था और वो बहुत काइंड हार्टेड था, इसलिए मुझे इसका करेक्टर अच्छा लगा। तो स्टूडेंट, आप अपनी तरह से इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। आपने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है। रीड एट लीस्ट वन मोर फेबल। आपने एक और कम से कम एक तो जो कथा है वो आपने पढ़नी है। एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स। आपने अपने साथी और अपने फ्रेंड्स से, अपने मित्रों से आपने इसको शेयर भी करना है। तो आप ये अपने आप कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में जाके। तो स्टूडेंट, आज की हमारी जो स्टोरी है जो है कंप्लीट होती है, एक्टिविटी शीट कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।